कृष्ण सेवा सदा कार्या। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। इससे बढ़कर के और कोई कर्म हो ही नहीं सकता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रो तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। शास्त्र एक ही है, देवकी नंदन श्री कृष्ण का गाया हुआ गीत यानी भगवत गीता। देव एक ही है, नंदनंदन श्री कृष्ण। मंत्र एक ही है, उन भगवान श्री कृष्ण के जो नाम हैं वही सिद्ध मंत्र है। और कर्म इससे बढ़कर और कोई नहीं, कर्म एक ही है, तस्य देवस्य सेवा, श्री कृष्ण की सेवा। तो दधिमंथन भी श्री कृष्ण को ही लक्ष्य में लेकर हो रहा। तुम घर का प्रत्येक कर्म करो भगवत सेवा के भाव से। ये घर भगवान का है, ये परिवार भगवान का है, ये धन भगवान का है, हम भगवान के हैं, हम भगवान की सेवा में लगे। व्यापार भी करो तो भगवत सेवा के भाव से। लेकिन फिर गृहीत्वा दधिमंथनम, कृष्ण आएंगे, आई नो मेरे लिए ही सब कर रहे हो, मेरी पूजा के भाव से कर रहे हो, लेकिन इस वक्त मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। इसलिए नित्य नियम जो करना है वो सब कुछ छोड़ करके पहले कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, अपना नित्य नियम मत छोड़ो। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने काम में लगे रहते हैं और भगवान सेवा में कि कब आएगा कब आएगा प्रतीक्षा करते रहते हैं। क्या कर रही है? अच्छा मोबाइल पे है। क्या कर रही है? अच्छा चाय नाश्ता करा रही है बच्चों को। क्या कर रहे हैं? अच्छा ये दुकान जाने की तैयारी कर रहे हैं। आई एम वेटिंग वेटिंग वेटिंग। तो कृष्ण क्या करते हैं? वहां आकर के गृहीत्वा दधिमंथन, मथानी को पकड़ लेते। मंथानी मंथन, मनन ही मंथन एक दृष्टि से देखा जाए तो मन की मथानी पकड़ लेते हैं। इधर आओ, सब कुछ छोड़ो, यू बिलोंग टू मी ओनली। भगवान ने कहा भूख लग रही है। जब आप भगवत सेवा के भाव से सब कुछ करते हो ना, तो उस आपके प्रेम को देखकर भगवान को भी भूख लग जाती है। इधर आओ ना मेरे पास, यू आर सो स्वीट, यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स आउट ऑफ लव फॉर मी। मेरे पास आओ, बैठ। अब एक पत्नी बच्चों को संभाल रही है, अपने सास ससुर को संभाल रही है, घर को संभाल रही है, और पति वेटिंग वेटिंग वेटिंग। स्मिता, अरे अब कितनी देर? अरे भाई आती हूं, जरा किचन का अंतिम सारा काम तो देखने दो। घर को संभाल रही है, पति को संभाल रही, बच्चों को संभाल, सास ससुर को संभाल रही है। अरे बाबूजी को दवाई दे के आती हूं। लेकिन फिर पति सोचता है कि कितना काम करती है ये घर को संभालती है, मेरे माता पिता की सेवा करती है, बच्चों को संभालती है, मुझे देख लेती है और मुझे देख भी लेती है। हाँ, खींचती भी है ना, समय देख लूंगी तुमको तो मैं। नहीं मानी ना अब की बार मेरी, बोला ना मिठाई नहीं खाने का, डॉक्टर ने मना किया। हाँ, मुझे देखती है, कभी प्रेम से देखती रहती है, मुस्कुराती रहती है, और कभी देखती है कि मैं इधर उधर तो नहीं जा हो रहा हूं। सबको संभालती है। तो वो पति फिर ये कहता, हाथ पकड़ करके बिठा देता, अरे बैठो यहां मेरे पास, मैंने कहा ना। तो वो जो प्यार के पल होते हैं,
चाहे वो माँ बेटे वाला भाव हो, प्रिया प्रीतम वाला भाव हो, सेव्य सेवक का भाव हो, यूं ही पहलू में क्या है, बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना आज जाने की जिद ना करो। समय तो जा ही रहा है। कभी कभी क्या होता है, पति पत्नी को एक दूसरे के लिए समय नहीं। पति भी कमाता है पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार को खुशियां देने के लिए। पत्नी सेवा में लगी है, अपने कर्तव्य में लगी है, बच्चों को संभाल रही है, पति को संभाल रही है, बड़ों को उसकी सेवा कर रही है। तो पति पत्नी एक दूसरे के लिए ही समय नहीं मिलता। तो ठाकुर हमारे पति है। हम ठाकुर के प्रति समर्पित होकर के अपना प्रत्येक कार्य भगवत सेवा के भाव से करें। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, ये सही है। फिर कुछ पल प्रभु के पास बैठना, उपासना करना। पकड़ कर बैठा देते हैं ठाकुर, जैसे पति पकड़ करके बैठा था, छोड़ सब, इधर बैठ, मेरे पास बैठ। भगवान ने गृहीत्वा दधिमंथानम, उस कर्म को ही बंद करा दिया। मेरे साथ बैठो, मेरे पास बैठो। मां मुझे भूख लग रही है, तो यशोदा लाला को प्यार करती हुई दूध पिलाने लगी। ये वात्सल्य भक्ति है। जैसे भक्ति के अलग अलग भाव है ना, वात्सल्य, श्रृंगार, सख्य, दास्य, शांत। तो ये वात्सल्य भक्ति, चाहे वात्सल्य भक्ति की बात हो, चाहे श्रृंगार भक्ति की बात हो। बच्चा जब रोता है तो मां सब कुछ छोड़ करके दौड़ कर जाती है कि नहीं बच्चे के पास। और पति जब आग्रह करता तो पति तो खुद ही पकड़ करके बैठा लेता, और बच्चा रो करके मां को पकड़ लेता है। मां सब कुछ छोड़कर बच्चे के पास जाती है। दूध पिला रही थी मैया यशोदा। मां के वात्सल्य का पदार्थ में रूपांतरण दूध।
तब अचानक याद आया कि चूल्हे पर दूध रखा है गर्म करने के लिए। दृष्टि वहां पर गई। हाँ, भगवत सेवा करते करते हमारा मन फिर घर के कामकाज में, ऑफिस में, दफ्तर में, ये करना है वो करना। भगवत सेवा में बैठे माला जप रहे हैं, अरे इतने बजे की मीटिंग है, अरे आज इसको मैंने फ़ोन कॉल रिटर्न करने के लिए बोला था, अरे मुझे अभी यहाँ जाना है वहाँ जाना है। मैया की दृष्टि पड़ी, दूध में उफान आया है, गिर रहा है अग्नि में। तो अतृप्तम उत्सृज्य जबे नसा जयऊ, बाल कृष्ण को अतृप्त छोड़ करके मैया दौड़ी दूध। यही होता है, ठाकुर जी की सेवा छोड़कर हम घर के कामकाज के लिए भाग जाते हैं। क्या करें, संसारी है, करना पड़ता है, सब देखना पड़ता है ना भाई। बात तो सही है, लेकिन फिर देखो क्या होता है। जैसे ही गई मैया यशोदा दूध को बचाने, और वो इसलिए कि कन्हैया मांगेगा तो क्या दूंगी। कन्हैया या तो यशोदा मैया का ही दूध पीते हैं या तो गंगी गाय का दूध पीते हैं, और पतीली में जो गर्म करने के लिए रखा गया है वो गंगी गाय का दूध है। तो निश्चित रूप से कन्हैया के लिए ही दौड़ी है, भागी है दूध को बचाने के लिए, और सब कुछ भगवान का है। तो ये सारी व्यवस्था ठीक बनी रहे, सब सुरक्षित रहे, ये देखते रहना एक ट्रस्टी की तरह, ये भी भगवत सेवा है। तो निश्चित रूप से है तो वो सब भगवत सेवा ही। लेकिन जब श्री कृष्ण को अतृप्त छोड़कर भक्त्या तुष्यति माधव, और जो भगवान का समय है फिर वो भगवान का समय है, जो ध्यान का समय है वो ध्यान का समय है, साधन का भजन का समय है वो साधन भजन का समय है, और फिर तुम वो छोड़ करके भागो। गुस्सा आ गया कन्हैया लाल को। तो जो कर्म कर रही थी, यहां दधिमंथन रूप और वहां दूध को बचाने के लिए, पत्थर एक देखा, उठाया, दे मारा उस मटके पर, फोड़ दी मटकी। छाछ बह गई, मथानी गिर गई, माखन बिखर गया। तो जब ऐसा होता है तो गुस्सा तो आता है। यशोदा को गुस्सा, यहां कन्हैया लाल, भूख तो लगी ही रही थी, और माखन मां के परिश्रम का ही परिणाम है। समेटा दोनों हाथ से, भोग लगाते, भूखे हैं ना भगवान। चाहे तुम्हारे भाव से तृप्त हो, चाहे तुम्हारे कर्म से, चाहे तुम्हारे प्रेम से, चाहे तुम्हारे परिश्रम से, ये परिश्रम भी प्रेम पूर्ण है। तो माखन खाते हुए लाला वहां से चले गए। मैया ने दूध को बचाया और यहां धमाका सुनाई दिया। दौड़ कर आई, देखा लाला ने ऐसा पराक्रम किया है। अब उठा ली लकड़ी हाथ में, वात्सल्य भक्ति। अरे मधुरा भक्ति, सख्य भक्ति, श्रृंगार भक्ति में पत्नी भी यदि बेलन उठा लेती है तो मां सोटी उठा ले वात्सल्य भक्ति में, उसमें क्या आश्चर्य है। बेलन मतलब वैसे भले ही रोटी बेलने के काम में आए, लेकिन शस्त्र भी होता है महिला का। यशोदा नंद गेहिनी, वो घर वाली गृहिणियों का शस्त्र भी होता है, और वास्तव में जीत लेती है। यदि अच्छी रसोई बनावे तो खिला करके जीत लेती है सबको। ये शस्त्र है। कहते हैं पति के दिल तक पहुंचने का रास्ता पति के पेट से होता हुआ निकलता है। यानी ऐसी रसोई बनाए, इतनी बढ़िया वाली, और इतना प्यार से खिलाए तो पति के दिल में बस जाए। दिल तक पहुंचती है, पेट से होती हुई। तो ये रसोई, ये भी शस्त्र है। और बच्चे बच्चे कुछ धमाल करे, शस्त्र है।
और कभी कभी उसका उपयोग पति पर भी संभवतः प्यार से ऐसे वैसे ये प्यार की नोकझोंक की बात है, मारामारी की नहीं। मां ने सोटी उठा ली, दौड़ी कन्हैया के पीछे, कन्हैयालाल भागे, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। थोड़ी देर में मैया थक गई, बैठ गई, रो पड़ी, तो श्री कृष्ण पिघल गए। भगवान आंसू को देखते हैं ना, प्यार के आंसू को तो पिघल जाते हैं। आए और स्वयं मां यशोदा के गोद में, तो मां के गले में अपनी बाह का हार पहनाकर दूसरे हाथ से मैया के आंसू पोंछे। मैया तू रो मती, देखो मैं तुम्हारे पास आ गया। तो मां के आंसुओं ने पकड़ लिया श्री कृष्ण को, वैसे नहीं पकड़ पाई। तो जब पकड़ में आ गए तो यशोदा ने बांधा उखल के साथ, रस्सी से, दाम, रज्जू। जितने दाम ले आई सब रस्सियां 2-2 अंगुल शॉर्ट हुई, कम पड़ गई बांधने में। थक गई मां, तो भगवान श्री कृष्ण करुणापूर्वक मां के परिश्रम को और मां के प्रेम को देखकर भगवान स्वयं बंधन में आ गए। भगवान ने स्वयं बंधन स्वीकार किया। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। कृपापूर्वक भगवान स्वयं बंधन में आ गए, बंधन स्वीकार कर लिया। देखो प्रेम, यस बंधन है, प्रेम बंधन है, लेकिन इतना प्यारा बंधन है कि उसमें से छूटने का मन नहीं होता, मुक्ति फीकी लगती है। बंधनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्यत् दारु भेद निपुणोपि षडंग्रिहि निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। प्रेम बंधन है लेकिन लादा हुआ नहीं, स्वीकार किया हुआ। कृपया से स्वबंधने, भगवान स्वयं कृपा पूर्वक बंधन स्वीकार कर लेते। यह दामोदर लीला है, तब भगवान का नाम दामोदर हुआ। गोविंद दामोदर माधव इति, भगवान के नामों का हम गोविंद माधव स्तोत्र में रोज पाठ करते हैं ना। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधव इति। तो यहां भगवान बन गए दामोदर। मां यशोदा चली गई बांध करके, लाला रोते रहे और आंगन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष को देखा तो कृपा तो भीतर भरी थी कूट कूट करके। इसी के चलते तो बंधन में खुद बंध गए हैं और उसी कृपा के चलते वो ऐसी करुणा उमड़ आई नलकुबर मणिग्रीव को देखकर, अरे ये बेचारे शापित है, बंधे हुए हैं इस वृक्ष योनि में, चलो चलो जाकर इसको मुक्त करते हैं। तो कन्हैयालाल बड़े उखल को अपने पीछे खींचते हुए, यमलार्जुन 2 वृक्ष खड़े थे, बीच में बहुत कम जगह थी, कन्हैयालाल तो बीच में से निकल गए, उखल फंसा। जब भगवान आगे बढ़े, दोनों वृक्ष जड़ों से उखड़ करके धराशायी हो गए। अंदर से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, ये थे नलकुबर मणिग्रीव। कहते हैं नल राजा पुरुषों में बड़ा सुंदर पुरुष माना जाता। ही वॉज वेरी हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, नल राजा।
वो नल राजा भी जिसके सामने कुबड़ा साबित होए, ऐसा हैंडसम नल कुबर, कुबेर का बेटा। और मणिग्रीव, जिसकी ग्रीवा में वो मणि धारण करके एक मणि पहनता था रोज, इसलिए मणिग्रीव। धनदात्मजौ, ये दोनों कुबेर के पुत्र है, रुद्र के अनुचर है। वारुणी मदिरा पीकर कैलाश के रमणीय उपवन में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। देवर्षि नारद वहां आए, स्त्रियों ने लज्जावश वस्त्र इत्यादि पहन लिए, वो एकदम मर्यादा में आ गई। लेकिन ये मदोन्मत्त दोनों ने संत की मर्यादा का पालन नहीं किया। देवर्षि नारद ने शाप दिया, वृक्ष योनि में जाओ। दोनों ने क्षमा मांगी। तब कहा, जब द्वापर के अंत में भगवान का प्रागट्य होगा गोकुल में, तब भगवान तुम दोनों का उद्धार करेंगे। आज देवर्षि नारद के शाप को सत्य करने के लिए भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया, शाप मुक्त किया। नलकुबर मणिग्रीव ने दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हे प्रभु, हमारी वाणी आपके गुणानुकथन में लगी रहे, हमारे कान आपकी कथा श्रवण करने में लगे रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में, मन आपके चरणारविंद में, स्मरण सदा आप ही का हो, दृष्टि सदा आपकी ही अभिव्यक्ति है, ऐसे संतों में लगी रहे। संतों का दर्शन देखो, संतों के रूप में भगवान ही प्रकट है। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। बार बार स्तुति करके, प्रभु को प्रणाम करके दोनों शाप मुक्त हो करके अपने धाम में गए। वृक्ष गिरने की आवाज सुन करके नंदादि ग्वाल जहां बैठे थे वहां से दौड़ते हुए आए। देखा ये क्या हुआ, कन्हैया उखल के साथ बंधे हुए। वहां जाकर के उसको मुक्त किया, बांधा था जो यशोदा मैया ने। नंद बाबा ने, भक्ति बांधती है, ज्ञान मुक्त करता है, लेकिन भक्ति का बंधन वो प्रेम का बंधन है। हाँ, इसलिए भक्ताधीन हो जाते हैं भगवान। भक्ति सूत्रोपनद्ध। अरे ना आंधी चली है ना हवा चली है और ये पेड़ कैसे गिर गए। वहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि नंद बाबा तुम्हारा लाला दोनों वृक्ष के बीच में से निकल गया और उखल फंस गया और इसने ऐसा जोर लगाया कि दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। नंद बाबा और बड़े ग्वालों ने उन बच्चों की बातों को अनसुना कर दिया। बच्चे हैं, बच्चों जैसी बातें करते हैं। हमारा छोटा सा लाला वो जोर लगावे और वृक्ष उखड़कर धराशायी हो जाएं, ऐसा तो कैसे हो सकता है। अच्छा हुआ लाला के ऊपर नहीं गिरे, हमारे लाला को कुछ नहीं हुआ। यहां पर इस स्थान में उपद्रव बहुत हो रहा है, हमारे लाला बच निकलते हैं हर बार। बहुत सारे असुर आए, चलो चलो अब इस स्थान को छोड़कर नंद बाबा हमें तो जाकर के कहीं और ही बस जाना चाहिए। उपनंद नाम के ग्वार्य ने कहा कि भाई यहाँ से थोड़े दूर वृंदावन है, वहाँ गिरि गोवर्धन है, यमुना है, हमारी गायों के लिए हरी हरी घास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो चलो इस बृहद वन को छोड़कर श्री वृंदावन में जाएं। अतः बृहद वन का त्याग करके श्री वृंदावन की ओर सब चल दिए। वो भी वर्णन है कि छकड़ों में सामान वामान भरा और गायों के धन को आगे करके और सिंगीनाद करते हुए और लाठियां लेकर के सारे ग्वारिये चले और गोपियां कहीं चलती हुई जा रही हैं और कई महिलाएं बैलगाड़ी में बैठी हैं और अपने बच्चों को अपनी गोदी में और मंगल गीत गा रही है। पूरा काफिला माइग्रेट हो रहा है बृहद वन को छोड़कर वृंदावन में। तो वहाँ जाकर
नंदगांव बसाया। वो शिवरूप पर्वत है, अर्धचंद्राकार गांव बसा, क्योंकि शिव जी के ललाट पर है अर्धचंद्र। अब भगवान श्री वृंदावन में वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी है और वृंदावन के अधिपति है वृषभानु जी। उन्होंने इन लोगों का स्वागत किया और रहने के लिए स्थान दिया कि आप आराम से रहो। इनको पता नहीं था कि तुम्हारी छोरी एक दिन इसी की दीवानी होने वाली है, जो इनको आकर के बसाया वृषभानुजा श्री राधा। तो देखो, जहां भक्ति होती है ना, वहां भगवान चले ही आते हैं। जैसे सीता जी प्रकट हुई मिथिला में, तो विश्वामित्र जी के साथ राम जी आ ही गए, पहुंच ही गए मिथिला, और अपनी छोरी का विवाह जनक जी ने श्री राम जी के साथ किया। राम जी ने ऐसा पराक्रम किया, शिव धनु भंग किया। और शिव धनु भंग राम करते उसके पहले ही श्री राम जी का दर्शन करके जनक जी तो एकदम प्रसन्न हो ही चुके थे। मन में भाव तो ये बना ही था कि यदि इनके हाथों धनुष टूटे तो मैं अपनी लाली का इनके साथ विवाह करके इनको अपना जामाता बना लूं। और यहां भगवान वृंदावन में आए, यहां राधा जी है, तो जहां भी भक्ति होती है भगवान चले ही आते, खींचे चले आते। अब भगवान बछड़ा चराने की लीला करने लगे। वत्सासुर का उद्धार किया, उसके बाद फिर बकासुर का उद्धार किया, उसके बाद भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। ये वत्सासुर मोह, बकासुर दंभ, अघासुर पाप सब समाप्त करते हैं भगवान। ये सब होता है भगवान की कृपा से। साधक के अंदर के सारे दुर्गुण, आसुरी वृत्ति, वो समाप्त होती रहती है भजन करते करते, साधन करते करते। श्री कृष्ण के साथ यदि आपने नाता जोड़ा तो भगवान इन सब आसुरी वृत्तियों को एक के बाद एक समाप्त करते चले जाते हैं। उसका प्रारंभ कहां से हुआ? पूतना को मारने से, यानी अविद्या के विनाश से। क्योंकि अविद्या से ही आसुरी वृत्तियों का जन्म होता है। तो पहले अविद्या रूप पूतना का उद्धार, और इसके बाद जितने भी असुरों को मारा है, मतलब साधक में रही हुई आसुरी वृत्तियों को एक के बाद एक भगवान समाप्त करते रहते हैं। हमारे अंदर के दुर्गुण जाने लगते हैं, जीवन और दिव्य और विशुद्ध होने लगता है। यहाँ 3 अध्याय में ब्रह्मा जी के मोह की भी कथा है, और ब्रह्मा जी को मोह हो गया था भगवान की लीला को देखकर, और बछड़ों और ग्वालों का हरण करके ले गए थे। तो 1 वर्ष पर्यंत भगवान अपने संकल्प से उतने ही और वैसे ही खुद ही बछड़े और ग्वाल बन करके रहे। तो किसी गोपी को यह पता नहीं चला कि भाई बीच में 1 साल हमारा बच्चा किडनैप हो गया था और हमारे साथ नहीं था। किसी गाय माता को अपने बछड़े का कभी वियोग नहीं हुआ। कहते हैं भागवत में कि उस 1 वर्ष में तो हर गोपी को अपने बच्चे पर पहले से भी ज्यादा प्यार हो गया। गायों को भी जब देखो तब न पानी पीती है न घास चरती, अपने बछड़ों को जीभ से चाटती ही रहती है। इतने प्यारे बछड़े गायों को क्यों लगे? पहले से भी ज्यादा प्यारे अपने बच्चे गोपियों को क्यों लगे? क्योंकि उनके बछड़ों और उनके बेटों के रूप में श्री कृष्ण ही थे। श्री कृष्ण सबकी आत्मा का नाम है, और सबका अपनी आत्मा पर प्रेम स्वाभाविक होता है। अपनी आत्मा से बढ़कर के दुनिया में प्रिय कुछ भी नहीं है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। बाद में भगवान अब पौगंडवई में आए और गाय चराने लगे। दाऊजी महाराज के द्वारा तालवन में धेनुकासुर का उद्धार हुआ। दाऊजी 2 असुरों का उद्धार करते हैं, धेनुकासुर, आगे चल के प्रलंबासुर। धेनुकासुर देहाध्यास, प्रलंबासुर अंतःकरणाध्यास, दोनों का उद्धार दाऊजी करते हैं। दाऊजी संकर्षण आत्मविद्या का प्रतीक है।
आत्मविद्या से ही देहाध्यास भी मिटता है और अंतःकरणाध्यास भी मिटता है। भगवान ने 2 बार दावाग्निपान किया है। कालियनाग का जब निग्रह किया, देखो कालिय को मारा नहीं, निग्रह किया। ये इंद्रियाध्यास है, इंद्रियों को खत्म नहीं करना है, कंट्रोल में करना है। इंद्रियों का निग्रह, नाश नहीं। जैसे काली में विष, नाग में विष होता है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियों में वासना का विष है। विषयान विषवत त्यजेत, कहते हैं विषयों को विष की तरह छोड़ो और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। रमणक द्वीप में कालियनाग को भेज दिया। उसके बाद श्री यमुना जी के तट पर दावाग्निपान किया। सबके देखते देखते सब देख रहे थे और कन्हैया ने आग पी ली। और दूसरी बार मुंजारण्य में जब आग लग गई तो उससे बचाने के लिए, ग्वालों को और गायों को बचाने के लिए भगवान ने कहा सब आंखें बंद करो, और तब दावाग्निपान किया। सब कथाओं के रहस्य आचार्य महापुरुषों ने बताए। यमुना के तट पर जो आग लग गई है वो देव रूप अग्नि है। मुंजारण्य में जो आग लग गई वो असुर भावापन्न अग्नि। अग्नि अग्नि में भेद है। फिर वर्षा ऋतु आई, वर्षा के बाद शरद ऋतु आई, और शरद में भगवान ने गाय चराते हुए श्री वृंदावन में वेणुनाद किया। और उस वेणुनाद, वेणु स्वर संगीत को सुन करके गोपियां है तो घर में, लेकिन मन से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। देखो प्रेम है तो दूर श्रवण और दूर दर्शन की सिद्धियां मिलती है। अपने घर में बैठी हैं और श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। दूर दूर पता नहीं कितने किलोमीटर दूर कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं, और यहां इसको सुनाई दे रही है। गोपियों को दर्शन कर रही है मन से। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। जिनके माथे पर मोर पंख का मुकुट है, लीला शरीर धारण किया है प्रभु ने। श्याम शरीर पर सुंदर पीला पीतांबर, कान में कनेर का फूल, गले में वैजंती माला लंबी चरण तक पहुंचने वाली, अधरार्पित वेणु, कोमल करांगुलियों से वेणु का छिद्र पूरते हुए बांसुरी बजाते हुए नंदनंदन श्री कृष्ण। आसपास खड़े ग्वाल सखा श्री कृष्ण की कीर्ति का गायन कर रहे हैं, और गोपियों ने उस वेणुनाद को सुनकर के जो गीत गाया, भागवत में उसको वेणु गीत कहते हैं। कुछ श्लोकों का रसास्वादन। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूनन् विवेश यतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेषु सुतयोरन्वेणुजुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्।
चिन्तयन् कुशलं स्म वेणुः दामोदरादरसुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसमृदिन्यो ऋष्यत्वचोश्रुमुचुस्तर्वो यथार्या हरी सखी वृंदावन में वेणु बजाते हुए नंद नंदन श्री कृष्ण का जिन्होंने अपने नैनों से दर्शन किया है उन्हीं के नैन सार्थक हैं। वन्य संपत्ति से विभूषित ये वृंदावन बिहारी देखो वेणु बजा रहे हैं। इस वेणु ने क्या पुण्य किया होगा जो श्री कृष्ण को इतनी प्यारी है। ठाकुर जी सदा इसको अपने साथ ही रखते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, तब अधरों से लगाकर अधर सुधा का पान कराते हैं। सखी देखो वृंदावन के इन मयूरों को। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षाद्रिसांग परतान्य समस्त सत्वं
वेणु स्वर संगीत सुनते सुनते गोपियां क्रीडास तन्मयताम ययुः, भगवान की लीलाओं में तन्मय हुई। वेणु गीत का ये फल है, भगवान में तन्मयता चाहते हो, वेणु गीत का पाठ करो।